नहीं नहीं, अभी मेकअप का ताना मारा है। अब अगर मैं ये बता दूंगी ना कि मैं रहती कहाँ हूँ, तो बस फिर ऑडियंस समेत आप सब मुझे जलील करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, मत अच्छा, बताओ, अपना पर्सनल रखो। मुझे अब लेकिन मुझे ये तो अंबानी बताओ, का। तुम हर बार वीडियो में आती हो, मुझे लेके आती हो, मुझे कहती हो कि मैं नेपाल आऊंगी, नेपाल आऊंगी, ये तुम्हारा वादा भी पाकिस्तानी सरकार की तरह वादा है क्या? हर बार झूठा फेल। कब आ रही हो नेपाल? यार अब ऑडियंस को नेपाल बताओ, आऊंगी ऑडियंस क्योंकि ये पहले पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ, तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया, बताओ। मुझे परमिशन मिलेगी तो ना। हम लोगों ने यहाँ, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। आई कैन शो यू माई पासपोर्ट, पीछे कबर्ड में दिखाओ, पड़ा है, लाइट आती है तो दिखाओ, दिखाती हूँ। दिखाओ, दिखाओ, सबूत दिखाओ, हमको सबूत चाहिए, हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे, हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी तो लो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पैसा है। बस प्रियोरिटी तुम्हारा पैसा है, हाँ बिल्कुल। उसके अलावा? इसके अलावा यार, नेक सीरत बताया तो मैंने तुम्हें, प्यारा खूबसूरत हर चीज़ परफेक्ट हो उसकी, ठीक है। अगर इसमें ना हुई तो फिर? ले तो फिर मैं शादी नहीं करनी। अगर तुझे गंजा मिला तो फिर? लो, गंजा रिजेक्टेड। नहीं, अगर तुम्हारी किस्मत में गंजा हुआ तो फिर क्या करोगे? ऐसी किस्मत रखते ही नहीं जिसमें गंजा लिखा हो। थोड़ा सेक्सी और पैसे वाला हो। अच्छा, मुझे ना रोज़ रोज़ घुमाए, रोज़ रोज़ हमारी डेटें हो बाहर हैं, रोज़ मैं घूमूं फिरूं, पूरा इंडिया मैं एक्सप्लोर कर दूं। उसको तो मैं शादी के बाद वैसे ही पाकिस्तान ले आऊँगी, लेकिन चलो घूमने फिरने के लिए मस्त मस्त हो। कैंडल लाइट डिनर तो मस्ट होना यार, रोज़ के। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा और कुछ क्या, सारा कुछ तो बता दिया, सारा कुछ तो मैंने खोल के रख दिया सामने। अच्छा, ऐसा लड़का तुम्हें चाहिए, अगर ऐसा ना मिला तो फिर क्या करोगी? जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी, ऑर्डर पे बनवा लूंगी। क्या सामने ही आजकल देखें, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसलिए अमीर होना भी चाहिए। पैसे के बगैर मोहब्बत भी नहीं चल रही ना। नहीं चलती। देखिए आप कितने दिन, 2 दिन प्यार करेंगे, 3 दिन प्यार करेंगे, अगले दिन खाना तो खाना है ना, तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर बेशक आ जाए। ठीक है, ठीक, कोई यहाँ मसला रहना नहीं। पसंद करेंगी शादी के बाद या वहाँ? वो पहले बेचारा मेरे लिए आया, मैं चली जाऊंगी बाद में, वहाँ कोई मसला नहीं। पहले वो यहाँ आ जाए, फिर हम चले जाएंगे। कोई मसला क्या नहीं। एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के बारे में, क्या जानती है, क्या ख्वाहिश है अगर वहाँ कुछ पे जाने खास का मुझे मौका मिलता नहीं है? पता, तो अगर जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी। मैंने तो अभी तक पूरा लाहौर नहीं एक्सप्लोर किया, तो इंडिया भी एक्सप्लोर करूंगी, बाद में मज़ा आएगा। हाँ, तो उनके सही, स्ट्रीट फूड के बारे में। मैंने उनका खाना देख। इंडिया का ऑडियंस चौथा को ये वर्ष बताया है कि पासपोर्ट है तुम्हारा। मेरा प्रोसेस चल रहा है। मतलब मैंने प्रोसेस के लिए वो किया हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकेगा ना कोई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकोगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर रखा है। हम नहीं डरने वाले तुम्हारे, लोगों को लोगों को तुम्हारे ना लगेगा तुम्हारे तुम्हारे इससे नहीं डरने वाले हम। भूत बंगले में बैठ गए। अच्छा, मैं आपसे अंबानी फैमिली का पूछ रही थी, मुझे बताएं कि क्या नहीं, अगर है भूत रचना भूत इतना। भूत नहीं, अगर इतनी सुंदर हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बताएं, इतना पैसा अंबानी फैमिली ने क्यों उड़ाया है अपनी शादी पे? एक अरे तरफ आप अंबानी लोग कहते फैमिली हैं। ने उड़ाया भाई, उनका पैसा, उनके बाप का पैसा वो उड़ाए, खूब उड़ाए। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, जिसका पैसा है वो अपनी मर्जी में खर्च करे। मैं तो कहता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रईसी भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है। भाई अगले ने पैसा उसके बाप ने कमाया, वो कमा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का अमीर आदमी है। अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा, तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा ऊपर पैसों को, अपने शौक तो पूरे करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, कोई मुकेश अंबानी के बाद में और भी तो अमीर है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, वो कोई नहीं बता रहा। अमीर पैसा उड़ाया, पैसा उड़ाया। वो कितना दान पुण्य करते हैं, कितने चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं, वो आज तक कोई नहीं बताता है। वो गरीबों के लिए कितना मेहनत, कितना मतलब डोनेट करते हैं, वो कोई नहीं बताता। उनकी साड़ी देखो, उनका नेकलेस देखो, कितना पैसा उड़ा दिया। रिबाना क्या नाम है उसको, इतना पैसा दे दिया, स्टारों को बुलाया। अरे भाई तुम वो साइड क्यों देख रहे हो? और अगले ने कमाया, उसके बाप का पैसा है, उसका पैसा है, एक नंबर का पैसा है, वो कितना उड़ाया, वो आग लगाया मिट्टी का तेल डाल के। पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को क्यों जलन होती है, क्यों जलन होती है, मुझे ये बताओ। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना, एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, और तुम्हारे दूसरा कर्म मुल्क खोटे उतने। हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हरामखोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तो इसके अंदर है ना किसी की कोई गलती नहीं है। अब देखो, हाय तुम्हारा अल्लाह। परमाणु बम बनाने वाला, मेरी बात सुनो, तुमको सबसे पहले परमाणु बम जिसने बना के दिया उसको भी तुमने जेल में बंद कर दिया, तो कौन पाकिस्तान के लिए काम करेगा? एटम बम तुमको जिसने बनाया था, क्या नाम था उनका, जो अहमदी थे, और उनको जेल में बंद कर दिया गया, लास्ट में उन पे आरोप लगा दिया कि ये तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। क्या इज्जत की तुमने उनकी?
टैलेंट की इज्जत नहीं है ना, देखो इसीलिए तो मेरी हाँ। इज्जत नहीं करे पाकिस्तानी। हेल्पिंग टीवी की जानिब से कमेंट है, अंबानी जी की सिर्फ 3 दिन की कमाई है वो जो उन्होंने शादी पे उड़ाई है। और नहीं तो क्या, मैं इतना पैसा है उनके पास में, उनके कोई फर्क, वो मैं यही तो मैंने अपने वीडियो में भी ये कहा था, अगर वो ऐसी 10-12 शादियां और भी कर देना तो उनको, वो एक देसी लैंग्वेज में बोलूं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी ऐसी शादियां पूरे महीने करते रहे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे विश्व में घुमा घुमा के शादी करे ना ऐसी, हर जगह की प्राइम लोकेशन लेके भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पैसा है बंदे के पास में। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। मेरे पास में पैसा हो तो मैं तो जरूर कराऊंगा, लेकिन मैं ना तो मुझे शादी करनी है, ना मेरे पास पैसा है। नहीं नहीं, अंबानी जी को बोले ना आपकी शादी बुक करा दे। अरे वो क्यों करवाएंगे? ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, सबके सब पहुंच जाएंगे लाइन लगा के। कि भाई अंबानी जी हमारी भी शादी कराओ, हमारी कराओ, ऐसे थोड़ी ना होता। पिज्जा का एक डायलॉग है यहाँ पे, हलवा है क्या, हलवा हलवा पकाओ हलवा। नेक बुक लेके आना। मुझे एक बात बताएं, तमाम जो है ना सेलिब्रिटीज, तमाम स्टार्स, उनकी शादी में सबने शिरकत की, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आए? नरेंद्र मोदी जी शादी में आएंगे? ये प्री वेडिंग थी, अभी कोई शादी थोड़ी ना थी। ये तुम तो शादी, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हो। तुम तो होश गवा दिया। तुम लोगों ने तो साड़ियों में, ज्वेलरी में और गेस्टों को देख देख के देखो, तुम्हारा कट्टर मुसलमान शाहरुख खान भी जय श्री राम बोल रहा है। पैसे के आगे सब बिकता है, सब बिकता है भाई, सब बिकता है। जय श्री राम के नारे लगा रहा है, वहां नाच रहा है। और सलमान खान जो मतलब अपने आप को सुपरस्टार समझता है, उसको पीछे नचवा रहे, बताओ, अनंत अंबानी के। और लड़कियां मरे जा रही है, सलमान खान। तो भाई पैसा है, पैसे। एक वीडियो और देखा था मैंने, जिसमें वो सगाई में नाच रहे हैं, मुकेश अंबानी का एक और बेटा है। तो वहां पे शाहरुख खान को वो नाचने की कोशिश कर रहा है, फैमिली के बीच में आने, शाहरुख खान को हाथ से धक्का दे के पीछे कर दिया उसने। तो ये तो इज्जत है स्टारों की। मतलब पैसे के आगे ना कुछ भी नहीं है, कोई स्टार नहीं है। ये स्टार है हमारे, मेरे लिए तो खास तौर से, देखो जिनके लिए वो स्टार होंगे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान होंगे, मेरे लिए असली स्टार है जो शरद पे गोली लेके खड़ा हुआ है बंदूक के साथ में, और पाकिस्तानी की, नापाक पाकिस्तानियों को जो ठोकता है, मेरे लिए वो स्टार है, वो सुपर स्टार है। जी कहिए। तो चलो मत हमारी शादी अच्छा जी, अभी किसी ने कमेंट किया है कि मंदिरों से बड़े बड़े हॉस्पिटल और कॉलेजेस चलते हैं, मतलब मंदिरों बिल्कुल। से जी जी एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, मेरे को इस चीज, मैंने अभी पहले बताया ना, मेरे को इतना पता नहीं कि मंदिरों के पैसे जो चढ़ावा आता है उसका क्या किया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर डिटेल से मैं जानकारी लेके फिर मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो पैसे का क्या करते हैं। अगर ये भाई साहब बता रहे हैं हॉस्पिटलों में देते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, तो बनाते होंगे। मैं इसके पे यस या नो कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन ये है कि मंदिर अपनी तरफ से अच्छा ही काम करते हैं जो भी करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ठुमके लगाते हुए देखा। किसी हाँ टाइम बस। शाहरुख खान बोला था कि चड्डी, तीनों गानों पे चड्डी उतार दी है। हाँ चड्डी मतलब उतर उनको जाएगी। हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल मतलब? बिल्कुल। एक सेकंड में लाइव देखो तो सही, मैं भी तो कमेंट देखूं क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा। अब नहीं, अब मैं इधर ही रहूंगा। जी आप कहिए। मैं कमेंट लगा आपसे रहा वो था मैं। पूछ रही थी कि मैं आपसे वो 1800 पूछ आज रही तो कह थी। रही थी 300 लोग देख रहे हैं, यहाँ तो 1800 देख रहे हैं। मतलब यहाँ नहीं भी नहीं झूठ, नहीं प्रोपेगेंडा। यार, जब आपने पूछा था तब वाकई 350 लोग थे। अब से आधे 15 मिनट पहले की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलो माफ किया। अच्छा, आपके ना दिमाग में कीड़ा है कि हम झूठी बोलेंगे। ऐसा नहीं होता हर दफा, कभी कभी क्योंकि बंदा सच तुमने भी ना, बोलता तुमने था। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का जो माइंड सेट है ना, उसने हमेशा हिंदुस्तान को धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा। तो मुझे तो पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं होता। अगर ये रोएंगे भी ना, रोएंगे इतने बड़े बड़े टब भर देंगे रो रो के, तब भी मुझे लगेगा ये ड्रामा ही कर रहे हैं। तो मुझे पाकिस्तानियों पे भरोसा ही नहीं है। कोई कह रहा है यहाँ पे, अभी कोई कह रहा था अगर मैं विश इंडिया में होती तो बॉलीवुड में होती। यस ऑफ कोर्स, अगर मैं इंडिया में होती तो मैं बॉलीवुड में होती। हाँ बिल्कुल। अरे तुम इंडिया में अगर आ भी गई गलती से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेके तुम्हें वैसे ही फेमस बना देंगे मीडिया वाले। आवाज ही रातों रात गायब हो स्टार गई। बना दी। तो रातों रात स्टार बन जाओगी तुम। पाकिस्तान में कुया रखा हुआ है, तुम पता नहीं कहाँ फंसी हुई हो, जाइलों के बीच में, जिहादियों के बीच में। लेट्स सपोज आपके लिए जी एक लड़का है, दीवाना है, मस्ताना है, मजनू है, आपके इश्क में पागल हो गया है, और वो इंडिया से है, और वो इतना दीवाना हो गया कि उसने रिश्ता जी आपके लिए भेज दिया है। आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी, शादी कर लेंगी, क्या रिएक्शन आएगा जी आपका? मुसलमान है,
हाँ जी, मुसलमान हो सकता है, फिर ठीक इंडिया में है। मुस्लिम भी रहते हैं, हम इंडियन हाँ, की ठीक बात कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली अगर वो इतनी जद्दोजहद करके आएगा फिर एक्सेप्ट कर ही लूंगी। क्या देखिए properties प्यार होनी की चाहिए? हाँ। प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वी लव इंडिया, वी लव पाकिस्तान सारी तो, और अगर कोई आपके लिए इतनी एफर्ट करे तो आपको उसको सराहना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जी इंडियन बॉयज में? प्यारा होना चाहिए। इंडिया में थोड़े कम प्यारे लोग होते हैं लेकिन प्यारा होना चाहिए, ठीक। अच्छा, प्यारा होना चाहिए और बस दुल्हनिया प्यार, की प्रॉपर्टी बताएं। और हाँ, और अमीर भी होना चाहिए। सिर्फ प्यारा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर भी होना चाहिए। अमीर होना जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सामने ही आजकल देखें पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसलिए अमीर होना भी चाहिए। पैसे के बगैर मोहब्बत भी नहीं चल रही ना। नहीं चलती। देखिए आप कितने दिन, 2 दिन प्यार करेंगे, 3 दिन प्यार करेंगे, अगले दिन खाना तो खाना है ना, तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर बेशक आ जाए। ठीक है, ठीक, कोई यहाँ मसला रहना नहीं। पसंद करेंगी शादी के बाद या वहाँ? वो पहले बेचारा मेरे लिए आया, मैं चली जाऊंगी बाद में, वहाँ कोई मसला नहीं। पहले वो यहाँ आ जाए फिर हम चले कोई जाएंगे। मसला क्या नहीं। एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के बारे में, क्या जानती है, क्या ख्वाहिश है अगर वहाँ कुछ पे जाने खास का मुझे मौका मिलता नहीं है? पता, तो अगर जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी। मैंने तो अभी तक पूरा लाहौर नहीं एक्सप्लोर किया, तो इंडिया भी एक्सप्लोर करूंगी, बाद में मज़ा आएगा। हाँ, तो उनके सही, स्ट्रीट फूड के बारे में। मैंने उनका खाना देखा, अच्छा होता है। तो अगर बॉलीवुड मुझे सारे पसंद है, हर कोई बॉलीवुड सुनता है, मुझे हर तरह के एक्टर्स और सब चीज़ें पसंद है। मेरे कोई स्पेसिफिक क्रश है वो नहीं है, लेकिन देखिए बंदे पर डिपेंड करता है ना। वो इतनी कोशिश करके मेरे लिए यहाँ पर अगर आ रहा है तो मैं भी उसका चली जाऊँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी जो वो चाहेगा, ठीक है। जय हिंद। यूपी के बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अपने हिंदू प्रेमी से शादी कर ली है। लड़की ने अपने माता पिता और परिजनों से जान का खतरा बताया है और वीडियो बनाकर कहा है कि उसने जो भी किया है वह अपनी मर्जी से किया है। 20 साल की दानिया खान ने अपने परिवार को छोड़कर एक हिंदू युवक से शादी कर ली है और हिंदू धर्म अपना लिया है। दानिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर न सिर्फ अपने परिजनों से गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस लेने की अपील की है, बल्कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। युवती दानिया खान ने वीडियो में कहा है कि मेरा नाम दानिया है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं बरेली के प्रेम नगर की रहने वाली हूँ। कृपया पुलिस केस वापस ले लें। मैं जहाँ हूँ अपनी मर्जी से हूँ और खुश हूँ। 5 फरवरी को रात 8 बजे मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। दानिया ने अपने अब्बू को संबोधित करते हुए कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले लें। अगर मेरी जान को खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। दानिया ने कहा कि मुझे कुछ भी होने पर इसके जिम्मेदार मेरे माता पिता और पुलिस अधिकारी जो मेरे परिवार के साथ मिले हुए हैं।